नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान ही चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं एक फील्ड पे और आपको हम लौकी की बरसाती खेती की पूरी जानकारी बताने वाले हैं। यानी अगर आप बहुत अच्छा रेट पाना चाहते हैं लौकी की फसल से, तो आप किस समय में लौकी खेती करें, कब लगाएं, क्या क्या आपको उसमें देखभाल करनी है जिससे आपको उत्पादन बहुत अच्छा मिले और रेट भी अच्छा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बुआई का जो समय है, अगर आप बरसात की लौकी तैयार करना चाहते हैं तो बुआई का जो समय रहेगा वो क्या रहेगा, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ A to Z जानकारी बताने वाले हैं। तो आप कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा, बहुत अच्छी आपको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बुआई का समय या बीज बोने का जो समय होगा, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब भी आप तैयार करते हैं अपनी फसल को और अगर आपने गलत समय पर बुआई कर दी तो रेट तो बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है। देखिए, अगर आपका खेत अप्रैल के या मई में खाली हो जाता है तो उसको आप कुछ दिन गर्मी की जुताई करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 15 जून के आसपास आपको बीज की बुआई कर देनी है लौकी की। और इससे क्या होगा कि जुलाई के अंत से या फिर अगस्त के शुरुआत में ही आपको हार्वेस्टिंग जो है लौकी की तुड़ाई शुरू हो जाती है, जब रेट बहुत अच्छा होता है। तो ये जो फसल लगी हुई आप देख रहे हैं, ये 15 जून को लगी थी और देखिए कितनी अच्छी जो है ये फसल चल रही है। लौकी रोज़ इसमें कटाई होती है, रोज़ हार्वेस्टिंग होती है और बहुत अच्छा उत्पादन मिल रहा है। जो लोग फरवरी मार्च में लौकी लगाए हुए होते हैं उनकी फसल लगभग ख़त्म होने के कगार पर आ जाती है। ऐसे में अगर आप 15 जून के आसपास या जून के अंत तक अपनी फसल को बो देते हैं तो बहुत अच्छा आपको रेट देखने को मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रजातियों की, यानी वैरायटी की। तो जो सबसे अच्छी वैरायटी आती है लौकी की, उसमें आप लगा सकते हैं VNR की सरिता, VNR की हरुणा लगा सकते हैं। हरुणा बहुत ही अच्छी आती है, जिसका जो फल है वो सिलेंड्रिकल होता है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है। और BSF की आप अनोखी लगा सकते हैं या महको की व्रत लगा सकते हैं। तो ये वैरायटी जो मैंने आपको बताई हैं, ये टेस्ट की हुई वैरायटी हैं, बहुत अच्छा उत्पादन ये देती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको खाद क्या देनी है। तो देखिए, गोबर की खाद, और जो अगर टमाटर या फिर कोई फसल आपने पहले ले रखी है तो उसमें आपने डाला होगा, अगर आप डाल सकते हैं तो आप डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद आपको क्या करना है कि NPK की जो 19-19 NPK होता है उसकी आपको ड्रेंचिंग या स्प्रे ज़रूर लेना है जब आप अपनी फसल बुआई कर देते हैं। और जैसे ही फसल आपकी 10 से 15 दिन की होती है उस समय पर आपको NPK 19-19-19 का या तो स्प्रे लेना है या फिर आपको ड्रेंचिंग कर देनी है। स्प्रे में आपको 100 ग्राम टंकी में डोज रखना है और अगर आप ड्रेंचिंग करना चाहते हैं तो 150 से 200 ग्राम तक टंकी में डाल के और उसका जो नोजल होता है उसको आप खोल लीजिए। उसके बाद जो पौधों की जो जड़ें होती हैं, जड़ों के पास में आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे देना है। जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तब 10 दिन के अंतर पर आपको 2 स्प्रे लेने हैं 052-34 के, और यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है। 052-34 का आपको 100 ग्राम टंकी में डाल के आपको स्प्रे कर देना है। साथ में आप चाहें तो थोड़ा सा बोरान ले सकते हैं, 30 से 40 ml या 25 ml तो ज़रूर लेना है। 25 से 30 ml आप एक टंकी में डाल के साथ में स्प्रे कर दीजिए। इससे फूल भी बहुत आएंगे और जो आपके फल हैं वो बहुत अच्छे से बनेंगे। आपको अगला काम क्या करना है, जो आपकी डिस्टेंस होती है पौधे से पौधे की दूरी और जो लाइन से लाइन की दूरी, वो आपको बरसात में कितनी रखनी है। आपको दूरी ज़्यादा रखनी है बरसात में। देखिए, आपको ये हम जो फसल दिखा रहे हैं, ये जो इसकी दूरी है ये कम से कम 8 फीट की दूरी पे यहाँ पर लाइन से लाइन की दूरी है और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट के आसपास रखी गई है। अभी आपको और भी आगे दिखाएंगे। और देखिए इसमें किस तरीके से जो फलियाँ हैं, जो इसके फल हैं, वो किस तरीके से सेट हो रहे हैं। हर पत्ते के पास यहाँ पर फल आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। और सिंचाई की अगर बात करें तो ज़्यादा सिंचाई की करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है बरसात में। इस खेत में खरपतवार की थोड़ी समस्या है, वो भी हम आपको बताएंगे उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए खरपतवार कितनी ज़्यादा मात्रा में दिख रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि खरपतवार ना हो तो आप या तो मल्चिंग सीट का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप इसको जो जहाँ पर पौधे नहीं होते हैं वहाँ पर आप कोई भी खरपतवार नाशी जो नॉन सेलेक्टिव होते हैं हर्बिसाइड, उनका आप इस्तेमाल, जो नोजल होता है उसको आप थोड़ा सा वॉल्यूम को कम करके धीरे धीरे अपने खेत में अपने डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके खरपतवार सारे खेत के खत्म हो जाएंगे। जितना ज़्यादा अपने खेत को आप खरपतवारों से मुक्त रखेंगे उतना ही आपको दवा कम लगेगी। जो भी आपके खेत में जो थ्रिप्स वगैरह आते हैं वो कम आएंगे और जो वायरस है वो भी नहीं आएगा। साथ ही साथ जो आपको तार यहाँ पर देख सकते हैं ये इस्तेमाल किया गया है। ये यहाँ पर टमाटर की फसल पहले ली गई थी और वही जो टमाटर में तार लगे हुए थे जो बांधने काम करते हैं, उसी में इनको जो है अच्छे से जो चर्रा बोलते हैं उसको, जो धागा होता है उसको यहाँ पर बांध दिया गया है और बहुत अच्छे से ये मैनेज होकर देखिए वही बांस लगे हुए हैं। बस 2 कूण बीज के छोड़ दिए गए हैं और हर चौथे कूण पे यहाँ पर जो लौकी के बीज की बुआई है वो कर दी गई थी और बहुत अच्छा मेंटेन होकर चल रहा है। लौकी की फसल में सबसे ज़्यादा समस्या आती है फल मक्खी की। तो फल मक्खी, अगर आपके खेत में खरपतवार नहीं होंगे तो फल मक्खी का अटैक बहुत ही कम होता है
और इसलिए आपको अपने खरपतवारों से अपनी फसल को मुक्त रखना है। ये देखिए यहाँ पर जो फल मक्खी है वो इस तरीके से यहाँ पर डंक मार देती है और ज़्यादातर फल जब छोटे होते हैं तभी ये समस्या देखने को मिलती है, जिसके बाद फल का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फल अंदर से सड़ जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको स्प्रे ज़रूर लेना है। स्प्रे में आप कोई भी इंसेक्टिसाइड जो आपके नियर में मिलता हो उसको आप ले करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर आप यहाँ पर थायोमेथाक्साम या इमिडाक्लोप्रिड जो भी सस्ते वाले होते हैं केमिकल, वही आप यूज करिए, उनसे भी एक अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। अगर आपके खेत में साधारण दवाओं से नहीं कंट्रोल हो रहे हैं तो एक बार आप जो सिंजेंटा कंपनी है उसका एम्पलीगो आता है उसका आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आप देखेंगे, या फिर कोराजिन ले सकते हैं, बहुत अच्छा से कंट्रोल हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू की। तो उसके लिए आप जो है अपने खेत में नमी बनाए रखें और नमी बहुत ज़्यादा मात्रा में ना होने दें। जल भराव अगर होता है तो उसको निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ यूरिया का आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत ही कंट्रोल करके चलना है। यूरिया अगर डालेंगे तो आपको ये समस्याएं ज़रूर देखने को मिलती हैं। और अगर आप इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से बांधा गया है। साइड में जो टमाटर लगाए गए थे उसी को यहाँ पर तार से बंधा हुआ था पहले से, और उसी तरीके से अभी भी बंधा हुआ है। बस यहाँ से जो चर्रा है उसको अच्छे से लगा दिया गया है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर इसको कंट्रोल करने की अगर बात करें तो जब कंट्रोल करना होगा तो आपको क्या करना है, एक तो आपको रेडोमिल गोल्ड आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, फसल भी हरी कर देता है। साथ ही साथ अगर आप चाहें रेडोमिल गोल्ड अगर नहीं मिलता है तो आपको एमिस्टार टॉप का यूज करना है। दोनों में से अगर दोनों आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं तो एक बार आप रेडोमिल गोल्ड चलाइए, उसके 6-7 दिन के बाद एमिस्टार टॉप का आप इस्तेमाल अगर करते हैं, या फिर बायर का नेटिवो ले सकते हैं। इनका इस्तेमाल करके आप अपनी फसल को पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू से बचा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तुड़ाई की कि कब आपको तुड़ाई करनी चाहिए। तो देखिए, जब मार्केट में आपके यहाँ आपको पता होना चाहिए कि कैसी लौकी का फल किस साइज़ का हो जाता है, जब ज़्यादा अच्छा बिकता है। हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ 800 ग्राम से 1 किलो का जब फल हो जाता है वजन में, तो बहुत अच्छा उसका रेट मिलता है। उसकी जो शाइनिंग है वो भी ज़्यादा रहती है, इसलिए आपको 1 किलो के आसपास का जो फल होता है वही तुड़ाई कर लेना चाहिए। और अगर आप डेली कटाई करते हैं लौकी के फलों की तो ही आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप अल्टरनेट डे पे करेंगे तो कुछ फल ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं और काफ़ी बड़े हो जाते हैं, उनका मंडी में रेट बहुत कम मिलता है। अभी की अगर बात करें तो देखिए, अभी अगस्त का महीना चल रहा है और इस समय पर जो लौकी है, इस साइज़ की जो लौकी होती है, ये लौकी जा रही है यहाँ खेत से कट करके, और डेली का अभी 22 रुपये का रेट चल रहा है। 18 रुपये से लेकर 22 रुपये के रेट के रेंज में घूम रहा है पर किलो के हिसाब से, और खेत से ही टूट के जाता है। किसान भाई बता रहे थे कि हमारे यहाँ खेत से ही टूट के जाता है। 18 से 22 रुपये किलो का रेट रहता है, इसी रेंज में घूम रहा है काफ़ी दिनों से रेट। तो अगर लौकी की फसल से इस रेट में मिल जाता है, आपको घर बैठे ये रेट मिल रहा है, या अगर आपके पास मंडी आसपास है तो वहाँ पर अगर आपको ये रेट मिल जाता है लौकी की फसल से, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि लौकी का जो उत्पादन होता है, अगर आप अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं तो लौकी का उत्पादन आपको लगभग 200 कुंटल से लेकर 300 कुंटल पर एकड़ तक मिल जाता है। और इसको अगर हम बात करें, इसको मल्टीप्लाई यानी अगर आप देखें तो अगर 15 रुपये का रेट पकड़ के चलेंगे तो आपका अगर 200 कुंटल भी उत्पादन हुआ तो आपका 3 लाख रुपये का होता है। लेकिन हम मिनिमम 10 रुपये किलो भी अगर मान के चलते हैं तो भी आपका 200 से 300 कुंटल उत्पादन अगर हम जोड़ेंगे तो 2 से 3 लाख रुपए आप 3 से 4 महीने में मात्र कमा सकते हैं। बहुत अच्छा, इसमें ज़्यादा कोई लागत भी नहीं आती है, ज़्यादा लेबर कास्ट भी नहीं आती है, क्योंकि एक बार लगाने के बाद में बस कटाई करनी है और स्प्रे करना है, इसके बाद इसके अलावा और कुछ करना नहीं होता है। और अगर आपने टमाटर की खेती या करेला की खेती करने के बाद में लगाया है तो आपका लेबर कास्ट और भी कम आएगा, क्योंकि आपके बांस वगैरह सब कुछ जो है लगे रहते हैं पहले से, और बस आपको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना है। यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा फल लग रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, इतना फल यहाँ पर लग रहा है। अगर फल कम बन रहे हैं तो आप ईसा बियान का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके की जानकारी अगर आपको और चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको ऐसी जानकारी देते रहते हैं।